हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम अर्थ टॉल एंड एलॉयज के आईपीओ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2009 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 11 से 12 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी जो कास्ट आयरन लम्प्स होते हैं उसे ये कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है और उसके अलावा जो ड्यूक्टाइल आयरन पाइप फिटिंग्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो यानी कि कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर हमें यहाँ पे ये दो चीजें नजर आती है। तो देखिए, जो नॉर्मली जो कास्ट आयरन लम्प की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। जैसे अगर आप देखोगे जो आयरन पाइप फिटिंग्स होती है और उसके अलावा जो मशीन कंपोनेंट्स होते हैं तो उसके अंदर इसे एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। उसके अलावा अगर हम कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे, इसका नाम है डक्टाइल आयरन पाइप फिटिंग। तो ये अगर हम नॉर्मली अगर हम देखेंगे जो पब्लिक के जो वाटर सप्लाई के जो सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि जो पाइप के जो कनेक्टर्स होते हैं, तो उसके अंदर ये एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, तो वो हमें यहाँ पे डुलडुला रायपुर के अंदर हमें यहाँ पे ये नजर आता है, जो छत्तीसगढ़ के अंदर हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम उसके टोटल एरिया की अगर हम बात करेंगे तो 4.73 हेक्टेयर ऑफ लैंड के ऊपर वो हमें यहाँ पे टोटल स्प्रेड हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि इतने एरिया की हमें यहाँ पे टोटल फैक्ट्री की जो साइज है वो हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कंपनी यहाँ पे जो थोड़े बहुत है ना जो पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि जो मशीन एंड जो प्लांट एंड मशीनरी में जो थोड़े बहुत कंपोनेंट्स होते हैं तो उसे भी यहाँ पे ये कंपनी प्रोड्यूस करने का ये काम करती है। अगर इसके अंदर अगर हम प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पैलेट प्लांट हो गया, सीमेंट प्लांट, स्पॉन्ज आयरन, पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल सेक्टर और रेलवे एंड डक्टाइल आयरन पाइप फिटिंग, ये भी और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर नजर आते हैं। लेकिन अगर हम कंपनी के बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो वो ये दो चीज का प्रोडक्ट ही हमें यहाँ पे मेन कंपनी का नजर आता है। और जो मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे वो कंपनी का ये दो प्रोडक्ट से ही हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आता है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है तो वहाँ पे कंपनी को जो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई अभी मिलता है, तो अभी लगभग अगर आप देखोगे 33 किलोवाट का सप्लाई हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो इसे कंपनी को बढ़ा के 132 किलोवाट पे लेके जाना है, तो इसलिए यहाँ पे कंपनी ला रही है। तो इसके लिए कंपनी को एक अच्छा खासा 5 से 6 करोड़ रुपए यहाँ पे कंपनी को लगने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ये कंपनी हमें फंड रेज करती हुई नजर आ रही है। अगर हम देखेंगे तो उसके अलावा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी का आईपीओ आ रहा है, यानी कि जो नॉर्मली डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं ना उसके लिए कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और उसके अलावा जो आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी का एक्सपेंसेस लगने वाले हैं तो भी कंपनी इसी से यूटिलाइज करने वाली है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए रवि ठाकुरदास जी लद्दा और उसके अलावा राजेश सोमानी जी, प्रवीण सोमानी जी और पदम कुमार जी, ये चारों में यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे 2020 में लगभग 29 करोड़ के लगभग का एसेट का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है और अभी ये नंबर 43 करोड़ पे हमें यहाँ पे नजर आता है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 2-2.5 साल में लगभग 14 करोड़ से नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 31 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर था और उसके बाद में ये नंबर 24 करोड़ का हमें होता हुआ नजर आया था, क्योंकि नॉर्मली वहाँ पे कोविड का ईयर हमने देखा था। लेकिन उसके बाद अगर हम पिछले साल की अगर हम बात करेंगे तो 49 करोड़ का रेवेन्यू हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है और अभी 6 महीने में कंपनी ने 48 करोड़ का रेवेन्यू कर लिया है, क्योंकि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 100 करोड़ से ज्यादा के रेवेन्यू के नंबर्स यहाँ पे कंपनी के पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें होते हुए नजर आएंगे। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी हमें लॉस में नजर आई थी, उसके बाद में 2 करोड़ के लगभग ये नंबर नजर आया था और पिछले साल लगभग 7.5 करोड़ के लगभग हमें ये नंबर नजर आया था और अभी लगभग यहाँ पे 5.8 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट कंपनी ने ऑलरेडी अर्न कर लिया है, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 10 से 11 करोड़ के लगभग के जो नेट प्रॉफिट के नंबर्स हैं वो यहाँ पे कंपनी ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें कमाती हुई नजर आ सकती है। लेकिन देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 10 से 11 करोड़ का अगर आप नेट प्रॉफिट कमा रहे हो और आप कैपिटल मार्केट में आके सिर्फ 12 करोड़ की कैपिटल अगर आप रेज कर रहे हो, तो नॉर्मली मुझे लगता है कि यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन काफी अच्छी है। आपको एक नॉर्मल काइंड ऑफ जो मार्केट में जो
डेट का जो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ डेट यानी कि जो 11-12% की रेट है, तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे डेट मिल जाएगा। तो वहाँ पे डेट के थ्रू यहाँ पे कैपिटल क्यों रेज नहीं की जा रही है और यहाँ पे आईपीओ लेकर क्यों आया जा रहा है, तो ये मुझे थोड़ा समझ के बाद मुझे यहाँ पे नजर आता है। क्योंकि देखिए आप क्यों अपनी इक्विटी को इतना जल्दी डाइल्यूट करना चाहते हो, क्योंकि अगर आप देखोगे लगभग यहाँ पे 25% से ज्यादा ये कंपनी अपना इक्विटी डाइल्यूट कर रही है 12 करोड़ पे, जब कंपनी खुद अगर 10-11 करोड़ अगर कमा रही है, तो क्यों यहाँ पे इतने कम वैल्यूएशन पे यहाँ पे डाइल्यूट किया जा रहा है, तो वो मुझे चीजें यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो देखिए 27 जनवरी को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 31 जनवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यानी कि नॉर्मली जो अडानी एंटरप्राइजेज के जो आईपीओ के डेट से उसी टाइम पे ये कंपनी के भी हमें यहाँ पे डेट नजर आते हैं। यहाँ पे 40 रुपये पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है, 3000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,20,000 रुपये की एप्लीकेशन आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे 12 करोड़ 96 लाख रुपीज का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे, तो लगभग 35% के लगभग का जो रिटेल कोटा है वो हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि मान के चलिए कि लगभग 4 से 4.5 करोड़ के जो शेयर्स हैं यहाँ पे वो रिटेल कोटा के लिए यहाँ पे हमें नजर आते हैं। और ये जो कंपनी अगर हम बात करेंगे, तो बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो देखिए 3 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 6 फरवरी को आपको रिफंड मिल जाएगा और 7 फरवरी को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 8 फरवरी को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि ऑलमोस्ट एक हफ्ते के बाद में, क्लोजिंग डेट के एक हफ्ते के बाद में ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए पिछले साल के बेसिस में अगर हम देखेंगे लगभग 8 रुपये का ईपीएस हमें कंपनी का नजर आता है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे लगभग 4 या 5 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। अगर हम इशू प्राइस पे अगर हम देखेंगे लगभग 50 करोड़ के लगभग कंपनी का मार्केट कैप हमें नजर आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज कोई ज्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन नहीं है, एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और अभी डेट टू इक्विटी भी अगर आप देखोगे 0.93 का है, लेकिन अभी 12 करोड़ का इक्विटी अगर कंपनी का बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे नॉर्मली जो डेट का प्रपोर्शन अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल कम हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे फाइनेंशियल वाइज कंपनी अच्छी है। और आईपीओ का साइज भी अगर आप देखोगे काफी छोटा है और उसमें से भी 35% के रिटेल कोटा में नजर आता है और 15% के हमें यहाँ पे एचएनआई कोटा नजर आता है। यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 2 करोड़ के शेयर्स यहाँ पे एचएनआई कोटा के लिए रिजर्व्ड है। तो अगर यहाँ पे एचएनआई कोटा में अगर 1000 करोड़ की डिमांड अगर हमें देखने को मिल जाती है, तो वहाँ पे डेफिनेटली 500 गुना ये आईपीओ में बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो एचएनआई कोटा के अंदर तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो यहाँ पे अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है, तो रिटेल कोटा में आपने एप्लीकेशन लगानी चाहिए। उसके अंदर आपके अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि वहां पे लॉटरी बेसिस पे रहेगा और एचएनआई में प्रोपोर्शनेट बेसिस पे यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने वाला है। और अगर प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अगर यहाँ पे अलॉटमेंट मिलेगा, तो मेरे ख्याल से काफी हार्डली चांस रहेंगे। क्योंकि अगर 500 टाइम्स की अगर हम बात करेंगे, तो यानी कि लगभग यहाँ पे 5 से 6 करोड़ की एप्लीकेशन अगर आप मिनिमम लगाओगे, तब जाके अगर आपको अलॉटमेंट मिलेगा। तो 1-2 लाख के लिए 5-6 करोड़ की एप्लीकेशन लगाना मेरे ख्याल से कोई वर्थ हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। मेरे ख्याल से डेफिनेटली लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से लगाना चाहिए, क्योंकि आईपीओ का साइज काफी छोटा है। एक बार के लिए मार्केट यहाँ पे ये देखता है कि फंडामेंटल्स कैसे हैं, थोड़ी बहुत प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, तो वो चीजें हमें यहाँ पे अच्छी नजर आती है। मुझे लगता है कि 50 से 60% के लगभग का लिस्टिंग यहाँ पे मिल सकता है। अगर मार्केट बजट के बाद में नॉर्मल रहता है, तो लगभग अगर बजट के बाद में अच्छी खासी रैली अगर हमें देखने को मिलती है, तो वहां पे लगभग 100% के ऊपर के लिस्टिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि अर्थ टॉल एंड एलॉयज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।